नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। वैसे तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन मैं बता दूं जितना आसान आपको देखने में लग रहा है ना उतना आसान है नहीं, उतना ही टफ है। वैसे तो बच्चे सभी समझ जाते हैं कि भाई ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय काल, और ईसवी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से या उनके जन्म से बाद का जो भी समय काल है उसको हम ईसवी बोलते हैं। लेकिन दोनों में एक और डिफरेंस है जिसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व को हम BC भी लिख सकते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और इसको हम BCE भी लिखते हैं, BCE भी हम लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा। और इसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, AD लिख सकते हो आप। ठीक है, AD बोल दो आप, यानी कि एनो डोमिनी होता है। और इसको आप CE भी लिख सकते हो, CE का मतलब होता है क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है, जन्म से जो भी डेट स्टार्ट होगा उसको हम ईसवी बोलेंगे, और उनके जन्म से पहले का समय काल वो ईसा पूर्व कहलाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि जैसे गौतम बुद्ध की हम बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध को आप सभी जानते होंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और उनकी अगर हम मृत्यु के डेट की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चे सोचते हैं कि भैया ये क्या हो गया, मतलब पहले जन्म, जैसे ये 483 ईसा पूर्व देख रहे हैं तो पहले जन्म, उसके बाद वो बता, मतलब अगर इसमें यहाँ पे देखें तो 563 तो बाद में आएगा। यानी कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही गहराई से आपको ईसा पूर्व और ईसवी को समझना होगा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ईसा पूर्व जो होता है ना, ईसा पूर्व जो होगा वो माइनस में होगा, घटते क्रम में होगा अपना। और ईसवी जो होता है उसको हम बढ़ते क्रम में दर्शाते हैं। आप जैसे कैसे देखिए, यहाँ पे मैंने 100 साल का गैप लिया है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई अभी 900 ईसा पूर्व है, मान लो 900 ईसा पूर्व, और इसमें हम 100 साल आगे बढ़ गए। 100 साल आगे बढ़ने का मतलब है वैसे तो भाई 1000 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ईसा पूर्व माइनस में होता है तो कितना आएगा, 800 ईसा पूर्व आएगा। अब 800 में हम 100 साल और आगे बढ़ जाएंगे तो 900 नहीं आएगा, कितना आएगा, 700 ईसा पूर्व आएगा। तो ये घटते क्रम में होता है। और ये 900 ईसा पूर्व क्या दर्शाता है, 900 ईसा पूर्व दर्शा रहा है कि ये जो बात है ना, ये समय काल जो है ईसा मसीह के जन्म से 900 साल पहले है ना। ईसा मसीह के जन्म से 900 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम ईसवी की बात करें तो भैया ईसवी जो होगा बढ़ते क्रम में होगा। मान लो कि 700 ईसवी है तो इसमें अगर हम 100 साल आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 800 ईसवी आएगा। अगर हम इसमें 800 में और 100 साल आगे बढ़ेंगे 900 आएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे 1000 आएगा, फिर 1100 आएगा। मैं 100 साल का गैप लिया हूँ, इसलिए हम इतना लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अभी आप डेट निकालना है। मान लो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था गौतम बुद्ध का। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ आपका 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। क्योंकि ये ईसा पूर्व का है तो ये घटते क्रम में ही होगा भैया, ये घटते क्रम में होगा। और टोटल अगर हम दोनों डेट के बीच में अगर गैप की बात करें तो 80 साल का गैप है, मतलब 80 साल तक गौतम बुद्ध जीवित रहे थे। अब देखो, जैसे 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, अब जब वो 1 साल के हो गए होंगे तब कौन सा डेट चल रहा होगा, 562 ईसा पूर्व। जब वो 2 साल के हो गए होंगे तो कौन सा डेट चल रहा होगा, 561 ईसा पूर्व। जब वो 3 साल के हो गए होंगे तो 560 ईसा पूर्व। इस तरीके से ये घटता रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, क्योंकि ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये जो बात है वो ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले की बात है। ठीक है, अब मान लो कि आपको डेट का अंतर निकालना है। जैसे मैं बोल दूं कि भाई अभी क्या चल रहा है, अभी आपका एक खाली पेज लेता हूं मैं, तो यहाँ पे हम देखिए अभी जो सन चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो आपको पता है 2023 ईस्वी में है हम, है ना, 2023 ईस्वी है। इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, 2023 ईस्वी है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। अब आपको पता करना है कि भाई आज से कितने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसमें हमें दोनों को ऐड करना होगा डेट को। ऐड क्यों करेंगे भैया, ये भी तो आपको मालूम होना, रीजन तो मालूम होना चाहिए। तो देखिए 563 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अभी हम 2023 ईस्वी में है, यानी कि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मतलब ईसा मसीह के जन्म से हम कितने साल आगे आ चुके हैं, 2023 साल आगे आ चुके हैं। तो 563 जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय काल है, और 2023 जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय काल है। दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो डेट आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको ऐड करके आप बताएं कि गौतम बुद्ध का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ है, आप कमेंट में मेरे को बताएंगे। ठीक है, अब मान लो कि अपने को
नहीं समझ में आया, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, तो आप एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और ईसा पूर्व और ईस्वी में जो भी अंतर है, जो भी डेट का जो गैप है, उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको एक डेट अगर ईसा पूर्व में लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, एक डेट आपका क्या है ईसा पूर्व में दे रखा है, ऐसे ही पूर्व लिख देता हूँ, और एक डेट आपका ईस्वी में दे रखा है, तो इस कंडीशन में आपको प्लस कर देना है, दोनों डेट के बीच में जो भी गैप है, जो अंतर है, आपको पता चल जाएगा। ईसा पूर्व और ईस्वी में है तो प्लस करेंगे, एक डेट ईस्वी में है, दूसरा भी ईस्वी में दे रखा है, तो इस कंडीशन में अपने को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एक डेट आपका ईसा पूर्व में है, ठीक है, और दूसरा डेट भी आपका क्या है ईसा पूर्व में है, तो इस कंडीशन में भी अपने को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब अगर अलग अलग सन में अगर डेट दे रखा है तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, प्लस कर देना है। और सेम सन में अगर दोनों डेट दे रखे हैं, ईस्वी में दे रखा है या फिर ईसा पूर्व में दे रखा है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, माइनस करके दोनों डेट के बीच का जो गैप है उसको निकालना है। तो इस फॉर्मूले को आप फॉलो करेंगे, आप ईसा पूर्व और ईस्वी में जो भी डेट होगा उसको आसानी से आप निकाल पाएंगे। चलिए एक और मैं आपको डेट देता हूं जिसको आप बताएंगे कि भाई आज से हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे हम मौर्य साम्राज्य की बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत का बहुत ही फेमस साम्राज्य है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 321 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 321 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व मैंने लिख दिया है। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2023 ईस्वी चल रहा है, ये ईस्वी का डेट है। और आपको पता करना है कि आज से कितने साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बिल्कुल सही सही बता पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ईसा पूर्व और ईस्वी में जो अंतर है उसको आप समझ पाए हैं। अगर आप सही आंसर नहीं बता पाते हैं तो मेरे को लगेगा कि भाई एक और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाने की ज़रूरत है और मैं ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं और बिल्कुल सही आंसर बताएं आप। चलिए, तो ये हो गया आपका ईसा पूर्व और ईस्वी में जो अंतर है वो आप समझ चुके होंगे। आप अगर हिस्ट्री में किसी भी डेट को समझना चाहते हैं तो भाई इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। आप डेट को समझते समय कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए।